हेलो माय व्यूवर, मेरे चैनल ड्रामा सीन रिव्यू में खुश आमदीद। अब इंतहा एपिसोड 10 आ चुकी है और ड्रामा बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है और इन लोगों का इंटरेस्ट भी इसमें बढ़ता जा रहा है। और देखिए इसके मैं आपको रिव्यू देने जा रहा हूँ, तो चलिए रिव्यू की तरफ। सजल और अहमद को दिखाया जाता है जो वहाँ टैक्सी का इंतज़ार कर रहे होते हैं कहीं बाहर जाकर घूमने में, क्योंकि वो यहाँ नए आए होते हैं। उनका मूड था कि आज शहर घूम कर देखते हैं। दोनों बहन भाई बाहर निकलते हैं और इस पर भी डिस्कस करते हैं कि उन्हें कारोबार से अहमद को बेदखल किया जा रहा है। तो सजल कहती है कि आप पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस में भी इंटरेस्ट लें, क्योंकि बिजनेस पापा का है और बिजनेस का बड़ा फायदा है। बिजनेस में ये लोग आपको इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, आपको आउट करना चाहते हैं, लिहाजा आप बिजनेस में इन्वॉल्व हों और पढ़ाई को भी जारी रखें। तो वो कहता है हाँ मैं ये बात आपकी ठीक है सजल, मैं बिजनेस में पापा के आप ज़रूर इन्वॉल्व होऊंगा और मैं ड्यूटी दूंगा। तो वो जा रहे होते हैं गाड़ी पर, तो सजल की नज़र फाद पर पड़ती है। तो वो कहती है कि गाड़ी रोको, हैरान हो जाती है और एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाती है और उसे उस डिपार्टमेंटल स्टोर में घुस जाती है और वहाँ फिर ऐसे फ़ोन का नाटक करने लगती है। फाद उसे देख लेता है और फाद बाहर आ जाता है। वो पूछता है कि आप यहाँ क्यों? वो कहती है कि मैं बस यहाँ कुछ खाने के लिए चीज़ें लेने आई हूँ। तो उसने कहा कि आपने चीज़ें ली क्यों नहीं? वो कहने लगी बस मेरा भाई बाहर बैठा हुआ है, मैंने कुछ चीज़ें लेनी है। अच्छा, उस दिन के आपके लिए मैं माजरत खा हूँ कि मैंने अनम की वजह से मेरी वजह से अनम और आपको बहुत तकलीफ़ होगी, तो तकलीफ़ हुई थी, मैं आपसे माजरत करती हूँ। तो उसने माजरत की और इससे लगन फाद ने कहा कोई मसला नहीं है, मुझे इस कि मैं अनम को समझाऊंगा। तो वो कहती है कि कोई मसला नहीं है, मैं फिर भी आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि उस दिन जो हुआ वो मेरी वजह से हुआ और मैं आपको ये बताना चाहती थी कि मैंने बहुत मौका पर आपसे माजरत करने की भी कोशिश की, लेकिन आज मुझे मौका मिला। तो वो कहने लगा कोई बात नहीं, अगर मेरे लायक कोई और भी हेल्प हुई तो मुझे बताइएगा। तो वो कहती है कि मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई है कि आपने इतना भी कह दिया कि तो मेरे लिए बहुत काफ़ी है। तो ये कह कर वो चली जाती है और वो कहती है कि इन लोगों ने मुझ पर जुल्म ढाए हुए हैं और अनम भी मुझे बहुत बुरा समझती है। तो वो कहता है कि मैं अनम को भी समझाऊंगा, आप बस रिलैक्स रहें, मैं इंदा कोई भी हेल्प हो मुझे बताइएगा। तो फिर खुदा हाफिज़ कहकर वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ जावेद की बेगम को दिखाया जाता है जो कहती है कि अमना बेगम आप तो हमें रुखसती कर दें, आप ज़ैनब की हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन ज़ैनब की माँ कहती है कि आपके हालात सही नहीं रहे, उन लोगों की वजह से आप नहीं चल रहे, आपके हालात बेहतर हों फिर हम ये रिश्ता आपको कर देंगे, और अगर आप हमारे लिए अलग घर का इंतज़ाम करें तो उसके लिए बेहतर है, हमारी बेटी अलग रहेगी और यहाँ के जंजाल और यहाँ की बातों झगड़ों से उसे डर लगता है। आप मेहरबानी करें कि अलग घर दें। और इस तरह वो सुरदा हो जाती है। और इसके बाद नवीद और उसकी मामा को दिखाया जाता है। नवीद कहता है कि क्या आपको ज़ैनब की माँ ने ये कहा अलग घर का और अलग सब कुछ और इन हमारे घर के मामलात में दखल दिया है? तो उसने कहा आपको किसने कहा? कि नवीद कहता है मुझे अनम ने सब बता दिया है। तो वो कहता है कि बेटा उनकी मामा है, उनका हक बनता है, वो जिस तरह भी आप के उनका हक बनता है क्योंकि बेटों की फिक्र होती है उन्हें। तो इसके बाद असद को दिखाया जाता है जो अपनी मामा के साथ
खड़ा होता है और इस पर डिस्कस कर रहा होता है कि इस मामले को छोड़े मामा। फिर उसके बाद असद और उस लड़के और सजल को दिखाया जाता है। सजल को कहता है कि सजल तू आजकल हमारे मामलात में वो दखल दे रही हो, तुम्हें इसमें बड़ा मज़ा आता है, लेकिन तुम्हारा ये खेल मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। और उस अहमद को कहता है कि अब तुम जाओ बच्चों, पढ़ो, तुम्हारा वक्त हो गया है। तो वो शर्मिंदा होकर वो भी वहाँ से चला जाता है और इस तरह असद उन लोगों को टोक देता है। और सजल अब बुरी तरह मुंह बनाए हुए अपने कमरे में आ जाती है और वो गमज़दा होती है और वो कहती है और प्लानिंग भी बनाने लगती है कि मैं इन लोगों को किस तरह जलील करूँगी। और इसके बाद फ़हद और अनम को दिखाया जाता है, जो फ़हद कह रहा होता है कि तुम जो है ना सजल के तरफ उसकी रियतिंग को प्लीज़ माफ़ कर दें और सजल को आप बुरा भला मत क्या करेंगे, मैंने सुना है कि आप सजल को बहुत जलील करती हैं। तो वो कहने लगी कि आप अभी तक भी सजल की फेवर कर रहे हो, क्या मैं आपको बुरी लगती हूँ? वो लड़की मकार है और आपको भी फंसा रही है। आप प्लीज़ ये क्यों कह रहे हैं, अभी तक भी उनकी फेवर में है? वो कहता है नहीं मुझे फेवर नहीं है, सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि ये इन झगड़ों को छोड़ें, आप रोज़मर्रा के जो आपके घर में चल रहे हैं। तो फ़हद उनको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अनम नाराज़ हो जाती है और नाराज़ होकर चली जाती है। दूसरी तरफ असद और उसकी माँ को दिखाया जाता है, जो इनके रिश्तों पर बात कर रही होती है कि आजकल हमारे हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं बेटा, कोई भी मेरा कहना नहीं मान रहा, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ नवीद अब को दिखाया जाता है, जो ज़ैनब को फ़ोन पर डांट रहा होता है कि तुम्हारी मम्मा ने हमारी मम्मा से क्या कहा कि घर अलग बना दें सब कुछ, ये हमें नहीं ज़रूरत। अगर किसी वक्त अगर तुम और हमारे ख़ानदान में किसी एक को चुनना पड़ा तो मैं अपने ख़ानदान को तरजीह दूंगा। ये आपकी मैं ना ख्वाहिशात पूरी कर सकता हूँ ना पूरी करूँगा। मुझे अपने घर और अपनी मम्मा से प्यार है, आप अपनी माँ को समझा दीजिएगा। और इसके बाद नवीद और उसकी माँ को दिखाया जाता है, जो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि तुमने ज़ैनब को डांट कर अच्छा नहीं किया, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था, उसकी मामा कह रही होती है नवीद को। लेकिन नवीद नहीं समझता, नवीद बुरा भला कहता है और उसे फ़ोन पर चला जाता है, माँ को कहता है कि तुम नहीं समझ सकती। और इसके बाद सजल और उसकी माँ को दिखाया जाता है। सजल कहती है कि मामा अब ये लोग हमें बिजनेस से भी दूर कर रहे हैं, ख़ानदान की मालियात से तो दूर कर दिया इसने हमें, थोड़ी बहुत ज़्यादा देकर अब हमें ये कारोबार से भी अलग करना चाहते हैं। तो इस पर हमें जो है ना, मैं अभी तो अहमद बच्चा है, उसे दुनिया का कोई पता नहीं है, मैं इनका ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो वो कहती है कि मैं बेगम साहिबा असद की माँ से पूछती हूँ वो क्या कहती है। तो दोनों जाते हैं असद की माँ के पास, तो असद की माँ उन्हें उतार देती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से और इधर मत आना, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती, आपकी वजह से मुझे पहले थोड़ी तकलीफ़ें हैं कि मैंने आपको यहाँ घर में रखा और मैं तकलीफ़ों का गला दे रही हूँ उन तकलीफ़ों का। और इसके बाद नवीद और उसकी माँ को दिखाया जाता है, वो जो नवीद कह रहा होता है कि इन लोगों को अगर घर में आज जगह ना दी होती तो ये इस तरह सर पर ना चढ़े होते, क्योंकि सजल ने इनकी मामा के साथ बदतमीजी कर रही थी, चढ़ कर बातें कर रही थी। तो इसके बाद दूसरी तरफ फ़हद को दिखाया जा रहा है। फ़हद अनम को बार बार कॉल कर रहा है, लेकिन अनम कॉल नहीं उठा रही क्योंकि वो उससे नाराज़ है। और उसके बाद नवीद की माँ आ जाती है और कहती है कि तुम
इधर आओ, तुमसे बात करनी है, तुम आज बहुत खफा हो, क्या वजह है? तो वो कहती है कि बेटा तुम्हें हौसले से काम लेना चाहिए और तुम्हें जो है ना अन्नम की माँ से मिलना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि तुम्हें प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा मिला है और उन लोगों को क्या हिस्सा मिला है। तो इस पर वो फात कहता है कि हमें उनकी प्रॉपर्टी से लेना देना क्या, हमें तो अन्नम से है। तो ये थी 10 की और इसके बाद आप देखिएगा एपिसोड 11। तो इसमें क्या होता है मेरे व्यूवर, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, थैंक्स माय